आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 पवित्र धामों में से एक श्री बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में चमोली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह 2000 वर्ष से भी पुराना तीर्थ स्थल है। भगवान बद्रीनाथ या बद्रीनारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आलोक। पॉपकॉर्न ट्रिप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी जानकारियाँ, मंदिर का इतिहास, यहाँ कैसे पहुँचें, कब आएँ, कैसे आएँ, कहाँ ठहरें और इसके आसपास के दर्शनीय स्थल जैसे माणा गांव, व्यास गुफा आदि के बारे में। समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदुओं और ईश्वर पर आस्था रखने वालों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत या मई के प्रथम पक्ष में तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। कपाट के खुलने के साथ ही यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो जाता है। लगभग 6 माह तक पूजा अर्चना चलने के बाद शीतकाल में नवंबर के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में यह स्थान 10 से 15 फीट बर्फ से ढक जाता है और तब भगवान बद्री नारायण जी की पूजा यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं मंदिर को जाने का मार्ग। सामने मंदिर और मंदिर के पीछे खूबसूरत पहाड़ी, खुला मौसम और आसमान में दिख रहे खूबसूरत बादल। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी मानो नदी का पावन जल स्वयं भगवान विष्णु के चरण स्पर्श कर रहा हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाले वर्तमान मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। दर्शनार्थी अलकनंदा नदी पर बने ब्रिज को क्रॉस कर बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। पुल के निकट ही पूजन सामग्री की कई दुकानें हैं। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो यहाँ मंदिर के समीप पूजन सामग्री की दुकानों से श्रद्धालु खरीद सकते हैं। मंदिर के नीचे तप्त कुंड यानी गर्म जल का कुंड है। तप्त कुंड में गंधक के स्रोत का जल है जो हमेशा गर्म रहता है। इस कुंड में प्राकृतिक रूप से गर्म जल भूमि में काफ़ी अधिक गहराई से आता है। तीर्थ यात्री यहाँ डुबकी लगाते हैं। तप्त कुंड में साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल वर्जित है। अधिक भीड़ अथवा अन्य कारणों से डुबकी ना लगा पाने वाले तीर्थयात्री तप्त कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। इस कुंड की गहराई लगभग 3 से 4 फीट के आसपास होगी। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपको उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तप्त कुंड के जल में गंधक के साथ अन्य खनिज के मिश्रण वाला जल एकत्रित है। ऐसा माना जाता है कि इस जल में कई औषधीय गुण हैं जो कई त्वचा संबंधी रोगों को दूर करते हैं। श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान कर मंदिर के दर्शन को जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए अलग स्थान नियत हैं। तप्त कुंड और बद्रीनाथ मंदिर के बीच में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर है। श्री आदि केदारेश्वर मंदिर वही स्थान है जहां पहले केदारनाथ जी प्रतिस्थापित थे। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। जो श्रद्धालु केदारनाथ जी नहीं जा सकते वे यहाँ से दर्शन का लाभ ले लेते हैं। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के मंदिर के सामने पहुँच गए हैं और ये मंदिर के सामने से उस ओर का दृश्य जहाँ से चल श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी और उससे ऊपर तप्त कुंड से उड़ती भाप। तप्त कुंड में स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिर दर्शन हेतु लाइन में लग अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इंतजार में लगने वाला समय इस पर निर्भर करता है कि आप किस सीजन में दर्शन हेतु आ रहे हैं। जैसे कपाट खुलने के बाद मई जून में सामान्यतः यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ इंतज़ार करते श्रद्धालुओं को बारिश और सीधी धूप से बचाव के लिए मार्ग को टीन की छत से कवर किया गया है। लाइन में खड़े भक्तों के पास कुछ हॉकर्स
ताबीज, लॉकेट, पुष्प प्रसाद, पुस्तकें, तस्वीर आदि बेचने आते हैं और साथ ही फोटोग्राफर्स बद्रीधाम के आगे आपकी तस्वीर खींचकर उसका प्रिंटआउट भी कुछ ही समय में आपको उपलब्ध भी करा देते हैं। तो श्रद्धालु अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इनसे सामान खरीदते हैं या सेवाएं लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे नीलकंठ चोटी के साथ साथ नर और नारायण चोटियाँ स्थित हैं। लाइन में लगे श्रद्धालु जय विष्णु के जयकारे लगा अपना उत्साह और भक्ति प्रदर्शित करते हैं और फिर ईश्वर की तपस्थली के दर्शन हेतु इंतजार करते श्रद्धालुओं के लिए क्या धूप, क्या बारिश और क्या दर्शन में लगने वाला समय, सब बेमानी है। यहाँ से आपको बद्रीनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ियों का दृश्य, जहाँ सूरज की किरणें और साफ वातावरण आपका मन मोह लेता है। मंदिर प्रातः 4 बजे खुलता है। इसके बाद मुख्य पुजारी स्नान आदि कराने के बाद इसका श्रृंगार व अभिषेक करते हैं। फिर यहाँ दर्शन का क्रम शुरू होता है। 12 बजे दोपहर में आरती के बाद मंदिर सायं 4 बजे तक बंद रहता है। इस बीच दिन में मूर्ति को भोग लगाया जाता है। सायं 4 बजे मंदिर के द्वार पुनः खुलते हैं और सायंकालीन आरती के बाद रात्रि 8 बजे बंद होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार के समीप भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति है। परिक्रमा पथ पर गणेश जी की मूर्ति है। कपाट खुलने पर पहली पूजा गणेश जी की होती है। मंदिर के परिक्रमा पथ में हनुमान जी की दक्षिणमुखी मूर्ति है। परिसर में ही महालक्ष्मी जी का भी मंदिर स्थापित है। जब नारायण भगवान यहाँ पर तपस्यारत थे तब लक्ष्मी जी ने बद्री की झाड़ी के रूप में उनको संरक्षण प्रदान किया था। अंदर ही आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है, जो कपाट बंद होने पर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में 6 माह के लिए स्थापित की जाती है। वह खुलने पर इसे पुनः मंदिर में स्थापित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक बद्री है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु के बाल रूप ने अवतरण लिया। यह स्थान पहले शिव भूमि, केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग हेतु स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान अत्यंत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर ऋषिगंगा, जो कि नीलकंठ पर्वत के समीप है, और अलकनंदा नदी के संगम के समीप बाल रूप में अवतरण किया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। फिर माता पार्वती और शिवजी स्वयं उस बालक के समीप उपस्थित हो गए। माता ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया और इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से यह स्थान अपने ध्यान योग हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। एक अन्य कथा के अनुसार बद्रीनाथ नाम की कथा इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे, शीत ऋतु में बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी कि बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ, जिसे विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है, के अलावा उत्तराखंड में 4 अन्य बद्री भी विद्यमान हैं, जो है योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री।
अब जान लेते हैं कि बद्रीधाम कैसे पहुँचें। बद्रीधाम तक आप देश के किसी भी हिस्से से हरिद्वार या ऋषिकेश होते हुए पहुंच सकते हैं और हवाई अड्डा देहरादून के निकट जौलीग्रांट है। यहाँ के लिए हरिद्वार ऋषिकुल मैदान से और ऋषिकेश में चंद्रभागा बस स्टैंड से यातायात के साधन जैसे बस या टैक्सी इत्यादि मिल जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी या काठगोदाम रेलवे स्टेशन द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। देहरादून से बद्रीनाथ की दूरी 335 किलोमीटर है, हल्द्वानी से 315 किलोमीटर और ऋषिकेश से लगभग 295 किलोमीटर। नई दिल्ली से यहाँ की दूरी है लगभग 526 किलोमीटर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है और काठगोदाम से आप वाया भीमताल, भवाली, खैरना, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, आदि बद्री, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, पांडुकेश्वर होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। स्क्रीन में आप रूट मैप भी देख सकते हैं। और देहरादून से डोईवाला, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी होते हुए बद्रीनाथ धाम की दूरी 335 किलोमीटर है। स्क्रीन में इसका भी रूट चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड के ही एक और धाम केदारनाथ जी से गौरीकुंड, फाटा, मुखीमठ, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, लंगासू, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, पांडुकेश्वर होते हुए बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। दोनों धामों की दूरी सड़क मार्ग द्वारा लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है और तय करने में लगने वाला समय है 8 से 10 घंटा। इसका भी रूट चार्ट आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इन सड़क मार्गों के अलावा अब हवाई मार्ग से भी बद्रीनाथ आया जा सकता है, जिसके लिए देहरादून, हरिद्वार एवं गौचर से चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवाएं अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं बद्रीधाम के कपाट खुलने के समय या यहाँ आने के समय के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत या मई के प्रथम पक्ष में तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर श्री बद्रीनाथ धाम और यहाँ पहुँचने का मार्ग वर्ष में लगभग 6 माह नवंबर से अप्रैल तक बर्फ से ढका रहता है। इसलिए शेष 6 माह ही तीर्थ यात्रियों के लिए खुलता है और शीतकाल में बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्री नारायण की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है। और ये देख रहे हैं आप बद्रीनाथ क्षेत्र का दृश्य, यहाँ की बाजार और यहाँ में बने मकान। अब बात करते हैं बद्रीधाम में कहाँ ठहरें। यहाँ आपको कई गेस्ट हाउस, लॉजेस, होटल्स आदि उपलब्ध हो जाएंगे। कमरों की उपलब्धता इस पर भी निर्भर करती है कि आप किस माह में यहाँ आ रहे हैं। जैसे कपाट खुलने के समय यहाँ अधिक भीड़ रहती है और शेष समय यानी जून के आखिरी से आपको आसानी से यहाँ रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। कमरों का टैरिफ भी समय के अनुसार डिपेंड करेगा। यहाँ आपको 1000 से लेकर 3500 रुपये प्रति रात्रि की दरों में कमरे उपलब्ध हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा विलेज भी जाते हैं। समुद्र तल से 3111 मीटर की ऊंचाई पर बसा गुप्त गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर भारत चीन सीमा से लगा है भारत का अंतिम गांव माणा। माणा गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा आदि मुख्य हैं। यह है माणा गांव के लिए एंट्रेंस। यह एक छोटा सा गांव है जहां के लोग मई से लेकर अक्टूबर तक इस गांव में रहते हैं। सर्दियों में यह गांव बर्फ से ढका रहता है और यहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इसलिए सर्दियां शुरू होने से पहले यहां रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांवों में रहते हैं। यहाँ दुनिया का शायद ऐसा अकेला इंटर कॉलेज है जो 2 अलग जगहों पर चलाया जाता है। यह इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने
चमोली में चलाया जाता है। अप्रैल मई में यहाँ की बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है और लोग यहाँ लौटना शुरू करते हैं। खेत जोतने के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। पहले भेड़ बकरियाँ काफ़ी संख्या में पाली जाती, लेकिन जाड़ों में उन्हें निचले क्षेत्रों में ले जाने वाली परेशानी को देखते हुए उनकी संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली औषधियों के लिए भी माणा गांव प्रसिद्ध है। और अब हम सड़क से चलते हुए पहुँचे हैं व्यास गुफा के पास। यहीं पर गणेश जी ने वेद व्यास जी के मुख से निकली वाणी को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया था। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत स्वयं अपने हाथ से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आपको लगातार कथा बताते रहनी होगी, अन्यथा यदि आपकी कथा रुकी तो मैं लेखन का कार्य भी छोड़ दूंगा, फिर आपकी कथा पूर्ण हो या अधूरी। व्यास जी ने भी नियम का पालन किया और उनके लगातार बोले जाने के बाद महाभारत कथा पूरी हुई। व्यास गुफा के पास ही भारत की आखिरी चाय की दुकान, जी हाँ, इस बोर्ड पर यही लिखा हुआ है। इसे देखकर हर सैलानी और तीर्थयात्री इस दुकान में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रुकता जरूर है। इस दुकान में साधारण चाय से लेकर माणा में पी जाने वाली नमकीन गरम चाय, वन तुलसी की चाय आदि भी मिलती है। व्यास गुफा से कुछ 300 मीटर नीचे उतरकर है भीम पुल। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी से जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मार्ग नहीं दिया। ऐसे में महाबली भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ और उस पुल के द्वारा पांडव आगे गए। आज भी यह पुल यहाँ मौजूद है। यह भी एक रोचक बात है कि सरस्वती नदी यहीं पर दिखती है। इससे कुछ दूरी पर यह नदी अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाते दिखती तो है, लेकिन नदी का संगम कहीं नहीं दिखता। इसके बारे में भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह है कि महाबली भीम ने नाराज होकर गदा से भूमि पर प्रहार किया, जिससे यह नदी पाताल लोक चली गई। दूसरी मान्यता यह है कि जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी, जिससे काफ़ी शोर हो रहा था। आज भी भीम पुल के पास यह नदी बहुत ज़्यादा शोर करती है। भीम पुल के पास आपको यह शोर आज भी सुनाई देगा। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मेरे कार्य में व्यवधान पड़ रहा है, लेकिन सरस्वती जी नहीं मानी। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगे। इस जगह माणा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा प्रपात है। यहाँ पर जलधारा 500 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कहते हैं जिसके ऊपर इसकी बूंदें पड़ जाएं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर सतोपंथ, जिसे स्वर्गारोही के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है। सतोपंथ से ही अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान से राजा युधिष्ठिर ने सदैव स्वर्ग को प्रस्थान किया था। तो आज आपने देखा भगवान विष्णु की तपस्थली बद्रीनाथ धाम को और जाना बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव के बारे में। इसी प्रकार भगवान शिव के प्रिय स्थान श्री केदारनाथ यात्रा का रोचक और जानकारी देते वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपरी हिस्से और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी किसी और सफ़र में। अपडेट रहने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन में क्लिक भी कर लें। धन्यवाद के साथ विदा।